Yes, yes. Okay. Okay. Today's topic is JPEG compression या JPEG compression. What is the JPEG? JPEG is the Joint Photographic एक्सपर्ट्स ग्रुप। बेसिकली क्या था कि कुछ आपके फोटोग्राफर्स थे, इनका एक कहानी है, एक स्टोरी है कि एक कुछ फोटोग्राफर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जिसमें क्या था आपके पास में कि जो इमेजेस की साइज़ थी वो कंप्रेस्ड साइज़ में मिनिमम आपकी जो साइज़ थी उसको क्या कर दिया, उन्हें रिड्यूस कर दिया। तो उसको क्या बोला गया, इसीलिए उसको एक्सपर्ट्स ग्रुप का नाम दिया गया उसको। तो वो क्या हो गया आपका, जेपेक इज़ द जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है बेसिकली। अगर इनके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि आपका जेपेक का, जेपेक कंप्रेशन, जैसे ही कंप्रेशन की बात आती है कि जेपेक क्या है, बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें कि अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली वी रिड्यूस द साइज ऑफ ए पर्टिकुलर इमेज। आपका जेपेक जो है पर्टिकुलर कंप्रेशन, जेपेक कंप्रेशन जो टेक्निक है आपकी, बेसिकली इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर इमेजेस। सबसे पहले तो आपके पास किस पे यूज होती है ये, केवल इट इज़ यूज्ड ओनली ऑन इमेजेस पे आपकी यूज होती है। जेपेक टेक्नोलॉजी आपकी केवल इमेजेस पे यूज होती है। और इसके अलावा ये क्या सपोर्ट करती है, इट इज सपोर्ट ओनली 8 बिट से। ये किसको सपोर्ट करती है, आपकी इमेजेस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बिट्स में आपकी इमेज होती हैं, बट जेपेग क्या सपोर्ट करता है आपकी, इट इज सपोर्ट ओनली 8 बिट्स। इसके अलावा ये क्या बोल सकते हैं अपन जेपेग को, इट इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन इमेज कंप्रेशन। जेपेग इज द फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन इमेज कंप्रेशन। अब जेपेग क्या करता है, बेसिकली जेपेग इज सपोर्ट। अब इंपॉर्टेंट कैसे है जेपेग, जेपेग इज सपोर्ट 2 की पावर 24 कलर्स को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। कौन आपका जेपेग, कलर इमेज में कितने कलर्स को सपोर्ट करता है, 2 की पावर 24 कलर्स को ये सपोर्ट करता है। इसीलिए क्या कर सकते हैं, इसका इसका यूज, इसीलिए ये क्या हो गया कि जो अपने कैमराज होते हैं उसमें किसका, कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं अपन, जेपेग का यूज करते हैं। किसमें, अपने डिजिटल कैमराज में। क्योंकि ये क्यों यूज करते हैं, कि दिस इज सपोर्ट डिफरेंट एक रेंज ऑफ कलर्स। बेसिकली 2 की पावर 24 कलर्स को क्या करता है, इट इज सपोर्ट 2 की पावर 24 कलर्स को सपोर्ट करता है। तो ये क्या कर सकता है, ए होल रेंज ऑफ कलर्स को सपोर्ट करता है। सो इट इज यूजफुल इन डिजिटल कैमराज। इसके अलावा ये क्या करता है आपका, अब जो आपका जेपेक है, बेसिकली ये कैसी कंप्रेशन टेक्निक है आपकी, जेपेक इज द लोशी कंप्रेशन टेक्निक है आपकी। जेपेक इज लोशी कंप्रेशन टेक्निक है आपकी। अब जेपेक टेक्निक कैसी है, इट इज ए लोशी कंप्रेशन टेक्निक बट इट इज वर्क एज ए लॉसलेस टेक्निक। आपकी लोसी टेक्निक है बट ये कैसे वर्क करती है, इट इज बिहेव लाइक लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक। तो आपकी बिहेव कर रही है, वर्क कर रही है एज ए लॉसलेस, तो आपका क्या होगा, डेटा का क्या नहीं होगा, आपका लॉस नहीं होगा यहाँ पे। इसके अलावा आपका ये क्या करता है, कि ये क्या कर सकता है कि आपके वेरियस लेवल ऑफ कंप्रेशन होते हैं आपके, किस में, आपके किसको सपोर्ट करता है आपका, जेपेक सपोर्ट वेरियस लेवल ऑफ कंप्रेशन को आपका सपोर्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स की। कि आपको पर्टिकुलर जो इमेज की रिक्वायरमेंट है उसको आप डिफरेंट डिफरेंट बिट्स में क्या कर सकते हो उसको, कि आप उसको पर्टिकुलर एक, जैसे आपको पर्टिकुलर इमेज है, आपकी कोई भी इमेज है, उसको जितनी नंबर ऑफ मेमोरी आपको प्रोवाइड करनी है, तो इसमें क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं आपके किसके, कंप्रेशन के। उसकी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितने आपके पास में स्पेस है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप इमेज की साइज सेट कर सकते हो और उसको स्टोर कर सकते हो। जैसे ये करता है, इसमें वेरियस लेवल और कंप्रेशन है, तो ये क्या हो गया आपका, जेपेक इज द आइडियल वेब ग्राफिक्स। ये किसके लिए आइडियल बनाता है इसको, कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टोरेज के कंप्रेशंस के हैं आपके। तो ये क्या करता है, आइडियल है किसके लिए, अपने ग्राफिक्स के लिए। अब आपका जो जेपेक होता है, इसमें इमेज रेजुलेशन जो होता है बेसिकली, वो कैसा होगा, आपके पास में हाई रेजुलेशन होता है आपका इमेज का। तो आपके जो पर्टिकुलर इमेज की क्वालिटी होती है यहाँ पे, वो कैसी रहती है आपकी, हाई क्वालिटी होगी, एक्यूरेट क्वालिटी होगी आपकी। जैसी इमेज आपने कैप्चर की है, आफ्टर कंप्रेशन पे आपकी इमेज कैसी रहेगी, सेम एज इट इज़ आपको विजिबल होगी, बट उसमें क्या होगा, बेसिकली इट इज़ रिड्यूस द साइज ऑफ इमेज, बट इट इज़ नॉट लॉस्ट एनी टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम द इमेज। क्योंकि ये एक लोसी टेक्निक है। क्योंकि इसका लोसी टेक्निक क्यों है, क्योंकि जो कंप्रेशन रेशियो होता है आपका जेपेक में, वो क्या होता है आपका, जेपेक का कंप्रेशन रेशियो क्या होता है आपका, सी आर आपका हाई होता है। बट ये वर्क कैसे करती है, इट इज़ वर्क एज ए लॉसलेस टेक्निक।
अब अगर मैं बात करता हूँ, अपन बात करते हैं कि जेपेग को अपन सेव कैसे करते हैं, जो एक्सटेंशंस आते हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस in any exam ki what is the extensions of jpeg. It is the .jpeg and .jpg is the two extents we are used for save a jpeg compression images in .jpeg. It is the first extension and the another is the .jpg. ये आपके क्या हो गए इसके .jpg, इसका दूसरा क्या है आपका एक्सटेंशन है जिसमें अपन क्या करते हैं, इमेजेस को सेव करते हैं. .jpeg and .jpg is the two extensions we are used for saved a jpg compressed image in your memory or in any device. अब बेसिकली जेपेग करता क्या है, कि जेपेग है क्या, बेसिकली अपन बात करते हैं कि व्हाट इज द JPEG, JPEG, व्हाट इज द JPEG या व्हाट इज द JPEG. JPEG की जैसे ही बात करते हैं तो आपका JPEG क्या कंटेन करता है, इट इज कंटेन मेटा डेटा. किसको कंटेन करता है आपका JPEG, JPEG इज कंटेन मेटा डेटा को क्या करता है आपका कंटेन करता है. इसमें क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन होता है किसका, JPEG में मेटा डेटा का क्या होता है आपके पास में आपका कलेक्शन होता है. और बेसिकली अब मेटा डेटा में क्या होते हैं, बेसिकली इमेज के डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स आपके पर्टिकुलर किसी भी इमेज के, वो किस में स्टोर होते हैं आपके, इसमें आपकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन हो गई, कलर स्पेस हो गए आपके इमेज की, क्या हो गए इसमें डायमेंशंस हो गए आपके, की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है आपकी पर्टिकुलर इमेज की. तो ये कौन स्टोर करता है, बेसिकली ये आपका मेटा डेटा स्टोर करता है. अब जेपेग मेटा डेटा को जो कंटेन करता है, उसमें मेटा डेटा फाइल जो कंटेंट को डिस्क्राइब करता है, वो क्या करता है आपकी इमेज के कलर स्पेस को डिस्क्राइब करता है और प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है. इमेज की डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं उनको कौन डिस्क्राइब कर रहा है, आपका मेटा डेटा. और मेटा डेटा कहां पे स्टोर है, इट इज स्टोर्ड इन जेपेग. जो आपका जेपेग है, बेसिकली इसका जो यूज है मेनली यूज्ड इन डिजिटल कैमराज में इसका यूज होता है. और इसके अलावा कहाँ पे हो रहा है, और इंटरनेट पे जो अपन फाइल शेयर करते हैं उसके लिए भी किसका यूज होता है, वी आर यूज्ड जेपेग. आप इंटरनेट पे मैक्सिमम फाइल जितनी भी आप डाउनलोड करोगे वो किस फॉर्मेट में होंगी आपकी, दैट इज इन जेपेग फॉर्मेट. अब जेपेग फॉर्मेट में क्यों होंगी, कि इसके लिए आपको क्या होगा आपके पास में, अगर आपकी इमेज की साइज क्या है, आपकी मिनिमम साइज है उसके, तो उसमें क्या होगा आपके पास में जो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है आपको ट्रांसमिशन के लिए, नेट पे आपको क्या होता है, ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए क्या होगा आपके पास में लो बैंडविड्थ की आपको रिक्वायरमेंट होगी. अगर आपकी इमेज की साइज क्या है आपकी लेस है, तो बैंडविड्थ की भी रिक्वायरमेंट क्या होगी आपकी लेस होगी. इजीली क्या हो सकती है आपकी डाउनलोड हो सकते हैं, इजीली आपकी ट्रांसमिशन आप उसमें यूज कर सकते हैं, इजीली ट्रांसमिट हो सकती है आपकी वन नोड टू अनदर नोड. तो ये क्या हो गया इसके, बेसिकली जेपेग की आपका बात करते हैं तो इसका मोस्टली यूज हो गए किसमें हो गए, डिजिटल कैमराज में एंड इंटरनेट फाइल शेयरिंग में इसके मेन यूज होते हैं बेसिकली. अब बात करते हैं कि आपकी बेटर क्यों है आपकी, वाई वी आर यूज जेपेग इन कंपेयर टू रो फाइल्स. आपकी रो फाइल्स बेसिकली क्या थी अपने पास में, जो पहले आपके डिजिटल कैमरा से डायरेक्टली कोई भी फाइल आपकी कैप्चर होती थी, दैट इज कॉल्ड रो फाइल्स आपकी, जिसमें क्या हो रहा था आपके पास में साइज ऑफ द फाइल इज द लार्ज फाइल्स थी आपकी. बट आपका जेपेग क्या करता है, साइज को क्या कर देता है, इट इज स्मॉल साइज. और आपकी रो फाइल्स क्या होती हैं आपकी लार्ज साइज में आपकी फाइल्स होती हैं बेसिकली. जो मैंने पहले बताया कि जेपेग कंप्रेशन is lossy compression but it is work as lossless technique. It is the important part in JPEG compression ki it is work as lossless technique but it is a lossy technique. Okay, this is the basic concept and basic introduction of the JPEG compression. Now we start theoretical part of the JPEG compression. So JPEG is an image compression standard which was developed by Joint Photographic Experts Group. It is also full form of JPEG. और इसको डेवलप किसने किया था, इट इज डेवलप्ड बाय जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप. जो अब इन्होंने क्यों डेवलप किया, बेसिकली कि ये डिफरेंट आपके फोटोग्राफर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की कि इमेज में जो उनकी मेमोरीज थी उनकी, बेसिकली जो आप वो इमेजेस कैप्चर कर रहे थे उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट की थी हाई थी, उनको कैपेसिटी मेमोरी की क्या हाई मेमोरी की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने क्या कर दिया उसको एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की. तो जब उसमें क्या हो गया, उसमें एक लेस
रिक्वायरमेंट हो गई आपके स्टोरेज के लिए, तो उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया, जेपेक उसका नाम रखा उन्होंने, और जेपेक रखा तो वो क्या हो गया बेसिकली, दैट इज द एक्सपर्ट्स ग्रुप था आपका बेसिकली। इन 1992 इट वाज एक्सेप्टेड एज ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स, कि बेसिकली आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कब हुआ आपका जेपेक, इन 1992 आपका क्या हुआ, इट इज achieved a international standardization. JPEG compression use the DCT. It is the important part. What is the DCT? We already discussed about the what is the DCT. DCT is the discrete cosine transformation method for coding transformation. DCT क्यों यूज करते हैं, यूज फॉर कोडिंग ट्रांसफॉर्मेशन। और अपन ने DCT का यूज किस में किया था, वी आर यूज्ड इन लॉसलेस और लॉसी टेक्निक्स। किस में यूज किया था, डीसीटी का अपन ने यूज किस में किया था, लॉसलेस टेक्निक में किया था या फिर लेसी में किया था, आपके लॉसी टेक्निक में किया था या लॉसलेस में किया था। एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड और नॉट? वेर यू यूज्ड डीसीटी, इन लॉसी टेक्निक और लॉसलेस टेक्निक? we used DCT in lossy technique. Okay, तो method or coding transformation, DCT is the method for coding transformation. It allows a trade off between storage size and the degree of the compression can be adjusted. Basically आपका DCT क्या वर्क करता है, ये ट्रेड ऑफ करता है किसके बीच में, आपके स्टोरेज साइज को क्या करता है, आपका मिनिमम कर देता है, क्योंकि इसकी वैल्यूज कहाँ पे होगी, मैक्सिमम जो वैल्यूज होंगी वो कहाँ तक होंगी आपकी, वो जीरो के नियर बाई होती हैं आपकी। द डिग्री ऑफ द कंप्रेशन कैन बी एडजस्टेड, जो आपके पर्टिकुलर आपके इमेज है उसको क्या करता है, उसकी डिग्री को डिग्रेडेशन करता है। उसका डिग्रेडेशन में बेसिकली क्या होता है, आपकी जो साइज होती है वो बेसिकली क्या हो जाती है, डिग्रेडेशन में आपकी रिड्यूस हो जाती है पर्टिकुलर ऑपरेशंस के थ्रू। अब जेपेक अंडर बोथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, अब ये किस किस से अप्रूव्ड है आपका, इट इज अप्रूव्ड बाय ISO. ISO is the International Standard Organization, and it is also approved from ITU-T. ITU-T is the International Telecommunication Union, telecommunication sector, or under both has published different versions are published of JPEG. First one, the JPEG. JPEG is the lossy coding of the continuous tone still images based on DCT. First one is the JPEG, और ये आपके टोटली किस पे बेस्ड थी, images based on DCT. DCT is the discrete cosine transformation. Second one is the JPEG LS. JPEG LS is the lossless compression, lossless and near lossless coding of the continuous tone still images based on predictive coding and entropy coding. We already discussed about what is the predictive coding and the entropy coding. The second version is the JPEG LS, and JPEG LS is based on the predictive coding and the entropy coding. And third one is the JPEG 2000. It is the scalable coding of the continuous tone still images from lossy to lossless based on the wavelet transformation. We already discussed what is the wavelet transformation. So JPEG 2000 is based on JPEG wavelet transformation, or JPEG LS is based on the predictive coding and the entropy coding, and JPEG is based on DCT. DCT is the discrete cosine transformation.